brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बिहार में खोई राजनीतिक जमीन को फिर से पाने की कवायद में एनएसयूआई पदयात्रा कर रही थी। इस पदयात्रा के चेहरे के तौर पर कन्हैया कुमार थे। कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा को लीड कर रहे थे। इस दौरान बेगूसराय की यात्रा में राहुल गांधी भी पहुंचे। मात्र 25 मिनट की यात्रा बेगूसराय में हुई। राहुल गांधी बेगूसराय के सुभाष चौक से चले और कपस्या चौक के आगे रुक गए। कुल 25 मिनट की इस यात्रा में एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी को Z+ की सिक्योरिटी मिली है, जिसमें चिन्हित शख्स ही उनके साथ पैदल चल सकते हैं या जिसे राहुल गांधी इशारा करेंगे वही उनके पास आएंगे। बेगूसराय में जैसे ही यात्रा शुरू हुई तो राहुल तो इस यात्रा के केंद्र में आ गए, लेकिन जिस नेता ने इस यात्रा को इतने दिनों से किया वो पीछे छूट गए। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। सुभाष चौक से यात्रा शुरू हुई, आपको राहुल गांधी दिखेंगे और उसके साथ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी दिखेंगे, लेकिन कोई नहीं दिखेगा तो वो हैं कन्हैया कुमार। इस तस्वीर में जरा पीछे देखिए, कन्हैया कुमार दिखेंगे आपको। परेशान से कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ चलने के लिए आगे आना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी आने नहीं दे रहे और दूसरे नेता भी रास्ता बना नहीं रहे हैं। तो फिर कन्हैया वहां से आगे निकलते हैं और फिर सिक्योरिटी को अप्रोच करते हैं, जिसके बाद वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में चलना शुरू करते हैं। लेकिन राहुल और कन्हैया की यात्रा के साथ चलने की तस्वीर आपको बाद में दिखेगी। अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। जब राहुल गांधी ने चलना शुरू किया तो उनके साथ कन्हैया कुमार नहीं थे। कन्हैया कुमार ने कोशिश की, लेकिन वह आगे पहुंच नहीं रहे थे। फिर भी राहुल गांधी ने कन्हैया को ढूंढा और फिर हाथ पकड़कर कन्हैया कुमार को सामने लेकर आए और फिर कन्हैया के साथ राहुल गांधी ने पदयात्रा की। लेकिन सोचिए, जिस नेता के भरोसे कांग्रेस बिहार में अपनी जमीन तलाश रही है, वही सबसे बड़े नेता अगर पदयात्रा में आते हैं तो फिर साथ चलने की यह जद्दोजहद जिसमें कन्हैया ही छूट जाए तो क्या कहेंगे। कन्हैया कुमार की इस यात्रा पर बीजेपी ने भी तंज कसा। बीजेपी प्रवक्ता और बेगूसराय के ही रहने वाले नीरज कुमार ने कन्हैया और राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठाया। राहुल गांधी मात्र 20 मिनट पदयात्रा कर बेगूसराय से निकल भागे। उन्हें एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करना था, उन्होंने उसको भी नहीं किया, क्योंकि बेगूसराय के लोगों का राजनीतिक मन मिजाज उनको समझ में आ गया। दरअसल इस यात्रा के लिए बेगूसराय को चुनना उनकी एक राजनीतिक भूल थी। बेगूसराय आज पटना के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देने वाला जिला है। शिक्षा के मामले में इसका यही स्थान है। बिहार की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। तो उस जिला में जहाँ की रोजगार का भरमार है और जब से एनडीए सरकार, मोदी जी की सरकार बिहार में बनी है, वहाँ सिर्फ रिफाइनरी में 50,000 करोड़ से अधिक रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इस कारण से उसमें 20,000 सरकारी नौकरियों का सृजन हुआ है। इसके अलावा पुलिस में, बैंक में, PSU में हज़ारों नौकरियों का सृजन बेगूसराय में हुआ है और लाखों रोजगार का सृजन हुआ है। NTPC के आने से, HURL के आने से, पेप्सी के आने से और कई छोटे प्लांट वहाँ लगे हैं। तो बेगूसराय उनको उपयुक्त जगह नहीं लगा, इसलिए वो दबे पाव वहाँ से भाग गए। बीजेपी भले ही निशाना साध रही हो, लेकिन एक बात तो तय है। बीजेपी भले ही निशाना साध रही हो, लेकिन एक बात तो तय है कि कन्हैया कुमार की इस पदयात्रा से बिहार में कांग्रेस के लिए हवा तो बनी है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की इस यात्रा का समापन 11 अप्रैल को पटना में होगा, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलायन और नौकरी के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपेंगे। ये देखना होगा जो हवा कांग्रेस के लिए कन्हैया ने बनाई है उससे कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं। अनिकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।